दोस्तों, जाड़े का महीना तुलसी जी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाला होता है। क्योंकि इस महीने से क्या होता है ना, यानी जब ठंड की शुरुआत हो जाती है, देखा जाए तो नवंबर से, और उसके बाद जो है जो ठंड के जो महीने होते हैं उसमें तुलसी जी के ऊपर थोड़ा उल्टा असर होता है। बात यह है कि उस समय रूखापन का जो समय होता है, यानी वातावरण में जो नमी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से तुलसी जी की जो पत्तियां होती हैं वो अपनी नमी को खोने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि तुलसी जी की पत्तियां जो है पीली हो करके गिरने लगती हैं, सूख करके। तो हमारी जो तुलसी जी हैं वो थोड़ा देखने में फिर ऑड लगता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जाड़े के समय में भी हमारी तुलसी जी अच्छी तरह से खूब हरी भरी रहें, तो हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि हमारी तुलसी जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी देखिए ये नवंबर का महीना है। तो नवंबर के महीने में हमारी ये वाली तुलसी जी खूब हरी भरी हैं। लेकिन कुछ तुलसी जी ऐसी हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर उल्टा असर पड़ने वाला है। तो मैं आपको कुछ केयर टिप्स बताऊंगा कि जिससे ये तुलसी जी का पौधा ठंड के महीने में भी खूब हरा भरा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, इस समय ये जो छोटे छोटे पॉट में ये तुलसी जी के पौधे लगे हुए थे तो ये खूब हरे भरे थे। लेकिन अभी देखिए, ज़रा सा टच करने पर ये पत्तियां जो है, यहाँ देखिए, ये गिर रही हैं। ये देखिए, ज़रा सा टच कर लेने पर ना ये बिल्कुल गिरने लगती हैं। उसका कारण ये है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल अब ये सूखने वाली हैं। तो हमें अब इन पौधों के साथ कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि हमारी ये पौधे बिल्कुल हरे भरे रहें। तो मैं अब ये काम करने वाला हूँ, तो आपको भी सारी बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप पूरे वीडियो पर बने रहें और देखें कि कैसे जो है तुलसी जी के पौधे को हम खूब हरा भरा रख सकते हैं तेज़ ठंड के महीने में भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ठंड में जो वातावरण में नमी की कमी हो जाती है उससे पत्तियां जो है अपने को बचाने लगती हैं, यानी अपनी नमी को जो है खोने लगती हैं और सूख करके गिरने लगती हैं। तो ये एक्चुअल में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और जैसे ही गर्मी का वातावरण हल्का सा आएगा, फरवरी का महीना, तो उसमें फिर से नई नई पत्तियां आ जाएंगी। लेकिन तेज़ ठंड का असर कभी कभी तुलसी जी को एकदम डेड भी कर देता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि जब रात का समय होता है, जैसे रात में ही पाला वगैरह पड़ता है और कोहरा भी होता है, तो कोहरे से भी बहुत तेज़ नुकसान होता है तुलसी जी को। तो हमें क्या करना चाहिए ना, तो इन तुलसी जी को, ये पौधे को जो है शेडिंग एरिया में रख देना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोहरे का असर कम से कम हो। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पानी का अमाउंट जो है जाड़े में थोड़ा सा कम कर दें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना, तो पानी जो है वो जड़ों को ठंडक पहुंचाएगा। तो उससे जो है तुलसी जी की जो वेन्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं और पौधा हमारा मर सकता है। तो पानी का अमाउंट संभल करके ही डालना चाहिए तुलसी जी में। और रात में क्या करें, जैसे ये पॉलीथीन आप देख रहे हैं ना, कोई भी पॉलीथीन इस तरह से ले लीजिए और अच्छी तरह से रात में कवर कर दीजिए। मैं कवर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस तरह से मैंने पौधे को कवर कर दिया है। रात में आपको ये काम करना चाहिए क्योंकि रात में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दिन में इस कवर को हटा करके इस तरह से जब दिन का समय हो तो धूप में अपने पौधे को रख दें। तो ये पहला स्टेप आपको करें ना, तो आप देखेंगे कि बहुत कम असर होगा, यानी रात में ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पौधे के ऊपर। दूसरा काम दोस्तों ये करना है कि जड़ में कुछ ऐसी चीज़ डाल दें, जैसे सूखी पत्तियां हैं, या मैं एक चीज़ डालूंगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग करना। तो मल्चिंग से क्या होगा ना कि जो रूट है वो उसको गर्मी मिलती रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये है दोस्तों भूसा, यानी हस्क। तो इससे बड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मल्चिंग के लिए यूज किया जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि ये जो भूसा होता है ना, इसमें गर्मी खूब होती है। तो इस तरह से एक लेयर आप कभी कभी लगा दिया करें। जब ये बिल्कुल देखने में मतलब गंदा हो जाए तो इसको हटा करके अच्छी तरह से और फिर से नया जो है इसमें भूसा डाल दिया करें। तो ये काम आपको तब तक ही करना है जब तक ठंडी का महीना हो। फ्रेंड्स, ये जो है जब ये क्योंकि बिल्कुल सूखा है ना, तो जब ये सड़ेगा तो एक तरह से फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। तो दो फ़ायदे इससे होंगे। एक तो रूट को गर्मी
और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। अब ये तीसरी चीज़ मुझे आपको बताना है कि मैं और क्या डालूँगा, तो आपको बताते हैं। ये लिक्विड है नीम की पत्ती और प्याज के छिलके और सिरके से बना हुआ एक लिक्विड है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। और ये एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये एक तरह से कीटनाशक भी है, यानी पेस्टिसाइड भी है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ये जड़ में, इसके तुलसी जी के जड़ में डाल दे रहा हूँ। तो नीम की पत्तियों में भी गर्मी होती है, जो कि पौधों को बुरे प्रभावों से, जैसे ठंड है या पेस्ट्स जो लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े, उन सब से रक्षा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे ना, ये जो टिप्स मैंने दिया है, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी भी तुलसी जी के पौधे पूरी तरह से हरे भरे रहेंगे और आप अपने तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है आपके भी तुलसी जी के पौधे खूब हरे भरे रहें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।